जय हिंद साथी। क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा 2027 के चुनाव से पहले यूपी में फिर होने वाले हैं 4 सीटों पर उपचुनाव? क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी फिर से उपचुनाव के मूड में है? आप हमारे पीछे यह तस्वीर देख सकते हो। यूपी में फिर इन 4 सीटों पर होंगे क्या 2027 के चुनाव से पहले उपचुनाव? जैसा कि आप जानते हो, समाजवादी पार्टी ने इन 4 गद्दार विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। और क्यों निकाला है ये गांव का बच्चा बच्चा जानता है। उत्तर प्रदेश हो या देश हो, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इन चारों लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ गद्दारी की थी और क्रॉस वोटिंग किया था। आज जानेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ये जो महानुभाव हैं, जो गद्दार विधायक हैं, कितने हजार वोट पाए थे और कितने हजार वोटों से चुनाव जीते थे। साथियों, अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो। आज मैं आपको बारीकी से बताने वाला हूं कि कितने हजार वोटों से ये सब चुनाव जीत कर आए थे और क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव होंगे। अगर उपचुनाव होंगे तो क्या फार्मूला लगेगा, मैं आपको बताने वाला हूं साथियों। अब यहाँ पर आप देखिए, यह है पूजा पाल, जो अभी हाल ही में सोशल मीडिया हो या भारतीय जनता पार्टी के आंखों का तारा बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गद्दारी की है और ये अब पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी में समझो चली गई है। समाजवादी पार्टी ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब यहाँ पर देखिए, चायल विधानसभा चुनाव परिणाम 2022, समाजवादी पार्टी से पूजा पाल चुनाव लड़ी थी 2022 में। अब ये 88,818 वोट ये हासिल करती हैं, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ती हैं। अब भारतीय जनता पार्टी से नागेंद्र, यानी उनका जो अपना दल था, गठबंधन था, सोनेलाल नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल चुनाव लड़ते हैं अपना दल सोनेलाल से, यानी अनुप्रिया पटेल वाले दल से। और अतुल कुमार द्विवेदी जो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। आप यहां पर इनके नाम पढ़ सकते हैं अगर चाल के होंगे थे। अब पूजा पाल यहां पर 13,209 वोट यहां पर हासिल की थी, यानी 13,209 वोटों से जीत को हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी के जो नागेंद्र सिंह प्रताप पटेल हैं वो 75,609 वोट पाए थे, वोट शेयर 33% था और सपा का 39% था। भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, अपना दल है सोनेलाल के, वो 13,209 वोटों से इस सीट पर चुनाव हार गए थे। अतुल कुमार द्विवेदी 31,362 वोट 14% वोट के साथ ये चुनाव लड़े थे। अब आपको अपना राय देना और बताना है, क्या भारतीय जनता पार्टी इनको चायल विधानसभा, यानी अपना दल के यहाँ पर जो गठबंधन था इनका, क्या चायल विधानसभा से इनको उम्मीदवार बना सकती है? और जब उम्मीदवार बनाएगी तो क्या भविष्य में विधायक बन सकती हैं? अगर आप चायल विधानसभा के होंगे तो आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए। क्योंकि नागेंद्र प्रताप अब लगातार सुनने में आया है कि मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लगातार ये महज 13,209 वोटों से चुनाव हारे थे। अगर ये समाजवादी पार्टी में शामिल होकर लड़ते हैं तो क्या सपा इनको टिकट देगी? आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए कमेंट बॉक्स में साथियों। अब चलते हैं दूसरी सीट की तरफ। ये गोसाईगंज विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़े थे अभय सिंह। ये अपने आप को बड़ा तुर्रमखा समझते थे, कह रहे थे कि मुलायम सिंह यादव ने हमें ये किया वो किया। वो सच है, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन अब ये पलटी मार गए, अखिलेश यादव के साथ गद्दारी कर गए। अब ये चुनाव लड़े थे गोसाईगंज विधानसभा से 2022 में। अभय सिंह आप देख सकते हैं सपा से चुनाव लड़े थे, 1,05,863 वोट ये पाए थे। आरती तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ी थी वो पाई थी 92,784 वोट। और राम सागर साहब चुनाव लड़े थे बहुजन समाज पार्टी से, जो 37,271 वोट पाए थे। अब ये अपने आप को इतने बड़ा तोप समझते हैं कि समाजवादी पार्टी को गोसाईगंज में चित कर लेंगे। लेकिन आप जब जातीय समीकरण देखोगे, आप 2022 का परिणाम देखोगे और 2024 का भी परिणाम आप देखोगे इन चारों सीटों पर, तो समाजवादी पार्टी सब जीत गई है। और 10-5 हजार नहीं, 20-20, 30-30 हजार वोटों से विधानसभा लोकसभा चुनाव में बढ़त बनाई हुई थी। अब यहाँ पर अभय सिंह 13,080 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। आरती तिवारी 13,000 वोटों से चुनाव हार जाती हैं, 92,784 वोट पाती हैं साथियों। अब खबर यह है
कि आरती तिवारी लगातार कई दिनों से, कई वर्षों से मेहनत कर रही थी। खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या आरती तिवारी को टिकट देगी या अभय सिंह को टिकट देगी। अगर आप भाजपाई हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हो तो बताओ कि भारतीय जनता पार्टी किसको खुश करेगी और किसको नाराज करेगी, और सपा को किसको वोट देना, टिकट देना चाहिए। क्या आरती तिवारी सपा में अगर शामिल हो जाए तो सपा से गोसाईगंज से टिकट पा सकती हैं? आपका क्या राय है, राय दीजिए साथियों। या किसी अन्य पीढ़ी परिवार को यहां पर गोसाईगंज से टिकट देना चाहिए? आपका क्या राय है, राय देते रहिए साथियों। अब चलते हैं तीसरी सीट की तरफ। ये भी अपने आप को राष्ट्रवादी कह रहे हैं, यानी 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ चलते थे, पीछे बैठते थे, जी हुजूरी करते थे, 90 डिग्री झुके रहते थे। लेकिन सिक्कों की खनक वाली कहानी आपको याद होगी। अब ये साहब भारतीय जनता पार्टी में जाकर नए नए राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ लिए हैं और गद्दारी भूल गए। तो इन साहब ने गद्दारी किया था, अखिलेश यादव ने इनको टिकट दिया था, ऊंचा हार विधानसभा चुनाव से। आप यहाँ पर देख सकते हैं परिणाम। मनोज पांडे 82,514 वोट ये पाते हैं, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। अब अमरपाल मौर्य भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 75,893 वोट पाते हैं। अंजलि मौर्य बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ती हैं, 34,692 वोट पाती हैं। अब ये साहब 6621 वोटों से, यानी बोरा भर वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। अपने आप को तो टॉप ये भी समझते हैं कि समाजवादी पार्टी को ऊंचा हार में जमानत जब्त करवा देंगे। अब ये मुगालते में है, हो सकता है ये वही सोच में है कि समाजवादी पार्टी, जिसे जो केशव प्रसाद मौर्य हैं सुबह उठकर सपा को समाप्तवादी पार्टी कहते हैं, वैसे इनका भी हाल हो चुका है। लेकिन ये भूल चुके हैं कि अगर समाजवादी पार्टी किसी पीढ़ीय परिवार के अमरपाल मौर्य या किसी पीढ़ीय परिवार के अंजलि मौर्य या किसी पीढ़ीय परिवार के स्वामी प्रसाद मौर्य के परिवार को अगर टिकट दे देगी तो साहब भविष्य में सांसद, विधायक, पंच प्रधान नहीं बन सकते। या अगर हमारी बात से सहमत हैं, ऊंचा हार के साथी होंगे तो अपना राय जरूर दो। अब बताइए, क्या मनोज पांडे को अमरपाल मौर्य की जगह पर भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी? क्योंकि अमरपाल मौर्य कोई 10,000 15,000 वोटों से चुनाव नहीं हारे हैं, महज 6,631 वोटों से चुनाव हारे, बहुत मामूली वोटों से चुनाव हारे हैं साथियों। अब आप बताइए, ऊंचा हार से क्या अमरपाल मौर्य को सपा में शामिल होकर टिकट देना चाहिए या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे या खुद उनको प्रत्याशी बनाना चाहिए? आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए साथियों। अब यहाँ पर देखिए, ये भी साहब अपने आप को बड़ा समझते हैं कि मैं बड़ा तोप हूं और समाजवादी पार्टी को गौरीगंज में उनकी जमानत जब्त करवा दूंगा। लेकिन ये जानिए कि कितने हजार वोटों से चुनाव जीते हैं, अभी हंसेंगे आप। गौरीगंज विधानसभा चुनाव परिणाम, राकेश प्रताप सिंह जब सपा से चुनाव लड़े थे, समाजवादी पार्टी का संबल था, तब ये 80,000 के करीब वोट पाते हैं। और चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, वो 72,077 वोट पाते हैं। फतेह बहादुर जो कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं, वो 28,964 वोट पाते हैं। अब यहाँ पर लगभग 7,000 वोटों से अभय सिंह चुनाव जीत जाते हैं, यानी राकेश प्रताप सिंह चुनाव जीत जाते हैं। वहीं पर चंद्र प्रकाश मिश्रा यहाँ पर 7,000 वोटों से चुनाव हार जाते हैं साथी। अब आपको अपना राय देना, बताना है कि भारतीय जनता पार्टी क्या राकेश चंद्र प्रकाश मिश्रा को टिकट देगी या राकेश प्रताप सिंह को टिकट देगी, या फिर समाजवादी पार्टी किसी यहाँ पर पीढ़ीय परिवार को टिकट देना चाहिए? आपका क्या राय है, शुद्ध भाषा में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, अपनी राय दे सकते हो। क्योंकि अब ये जितने भी 4 लोग हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, भविष्य में ये विधायक, पंच प्रधान नहीं बन सकते, क्योंकि गद्दारी करने वालों का अंजाम, चाहे भाजपा के साथ रहकर कोई ने गद्दारी किया हो, वो आज तक विधायक नहीं बन पाया हो, बसपा के साथ रहकर बसपा के साथ गद्दारी की हो, वो विधायक नहीं बन पाया हो, और सपा के साथ रहकर सपा के साथ गद्दारी की हो, क्रॉस वोटिंग की हो, वो आज तक विधायक नहीं बन पाया है। आप इतिहास उठा लीजिए, क्रॉस वोटिंग करने वाले किसी भी दल के वो विधायक नहीं बन पाए हैं, ना उनको कोई टिकट देता है। अब आपको अपना राय देना है और बताना है कि क्या गौरीगंज विधानसभा से किसको टिकट देना चाहिए। अब वही अंतिम सवाल पे आते हैं। आपने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मैं आपके जो सवाल है मैं आपको बताने वाला हूं, यूपी में इन 4 सीटों पर क्या फिर होंगे उपचुनाव? साथियों, उपचुनाव होने की संभावना, प्रबल संभावना है। अब क्यों है? क्योंकि इन चारों के खिलाफ अगर अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो विधानसभा अध्यक्ष को एक लेटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि समाजवादी पार्टी ने इन चारों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए थे, तमाम ऐसे लेटर लिखेंगे जिसमें इनकी गद्दारी की भूमिका होगी और स्पष्ट तौर पर सबूत भी होंगे। लेकिन
भारत समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के कहने पर जो विधानसभा का अध्यक्ष है, जो विधानसभा का जो सतीश महाना है, वो इतनी जल्दी इनकी सदस्यता नहीं रद्द करेंगे, क्योंकि अब ये भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू बन चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी इनको इतना जल्दी सदस्यता नहीं रद्द करवाएगी। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती और सपा के साथ इन लोगों ने गद्दारी किया होता तो अब तक इनकी सदस्यता रद्द हो गई होती और उपचुनाव होता। अब विधानसभा के मायने से अगर विधानसभा अध्यक्ष चाहे तो इनको 24 घंटा में इनकी सदस्यता खत्म कर सकते हैं। अगर इनकी जगह पर अगर समाजवादी पार्टी के यह भाजपा के अगर विधायक होते, अगर समाजवादी पार्टी में गए होते तो अब की इनकी सदस्यता रद्द हो गई होती और ये जेल चले जाते साथियों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विधानसभा जो अध्यक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी का है। आप हमारी बात अगर समझ गए हो तो अपनी राय दो और बताओ कि क्या इनकी सदस्यता भारतीय जनता पार्टी रद्द करवाएगी या अभी 2027 तक इनका इस्तेमाल करेगी। आप क्या इनको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है, ये भी बताइए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद साथियों।